मित्रों नमस्कार। मैं ज्योति चंदानी। आज हम स्मृति की रेखाएं अनुक्रम के अंतर्गत 5वें क्रम में ठकुरी बाबा का अध्ययन करेंगे। उनका अध्ययन करने से पहले, कथा वस्तु को पढ़ने से पहले मैं प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से ठकुरी बाबा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगी। आशा करती हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये आपकी सहायता करेंगे। ठकुरी बाबा अपने पिता की दूसरी पत्नी से उत्पन्न भाट वंश में उत्पन्न हुए थे। पेशे से वे कवि थे। ठकुरी बाबा के पिता को पहली पत्नी से 2 संतानें थीं। दोनों भाइयों की उपेक्षा, भाभियों का व्यंग उन्हें सदैव सहना पड़ता था। इनके पिता ने 2 शादियां की थी। प्रथम से उन्हें 2 संतानें थीं। द्वितीय पत्नी से एक लड़का हुआ था जिसका नाम ठकुरी बाबा था, और उनकी यह द्वितीय नव वधू भी बच्चे को जन्म देने के उपरांत उनका भी निधन हो गया। ठकुरी बाबा का पालन भी उनके पिता ने किया। उनकी सदैव से ये इच्छा थी, क्योंकि वो नीति शास्त्र में बहुत ही पारंगत थे, तो वे चाहते थे कि उनका ये पुत्र ठकुरी बाबा भी नीति शास्त्र में बहुत पारंगत हो और उन्हें वो कुशल शिक्षा दे सके। परंतु ठकुरी बाबा का सहज सरल स्वभाव अपना और पराया तक भी समझ न सका, तो वह नीति शास्त्र की चर्चा या उनके अंगों को कैसे समझता। अतः दोनों भाइयों को शिक्षा का बोझ देने के उपरांत इनके पिता ने अवकाश ग्रहण किया। ठकुरी बाबा को उनके पिता ने नीति शास्त्र की शिक्षा देनी चाहिए, परंतु ये तो अपना पराया भी ठीक से नहीं समझ पाते, तो इन्हें कौटिल्य बनाने की जो चाह इनके पिता की थी वह पूर्ण न हो सकी। पिता की मृत्यु के बाद इनको भाइयों के द्वारा उपेक्षित किया गया। भौजाइयों के द्वारा व्यंग सुनना पड़ा था। ये सदैव विरह के गाने गाते थे। 12 मासा आला उद्दल की कथा गाते थे। होली उत्सवों में कबीर सुनाने में स्वयं को ही भूल जाते थे। कहने का तात्पर्य है, ये बहुत ही सहज, सरल और विनम्र व्यक्ति थे। इनकी सहजता पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि ऐसा सहृदय प्राणी मुझे और कोई देखने को नहीं मिला, जिनका मन इतना शांत है, जिनकी आंतरिक अनुभूति सदैव दूसरे को स्पर्श करने वाली है। बाह्य रूप से तो दीनता है, बाह्य रूप से आवश्यक सामग्रियों के प्रति भी ऐसे व्यक्तियों को जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठकुरी बाबा अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। वे बाह्य रूप से तो दीनता से युक्त थे, परंतु उनका आंतरिक प्रकाश सदैव भरा रहता था। उनकी झोली से सबके लिए कुछ न कुछ रहता था। उन दीनों के लिए, उन अनाथों के लिए। अपनी कल्पवास की यात्रा में भी जितने संगियों को वे अपने साथ लेकर आए थे, सब उन्हीं के भरोसे थे। अपनी इस काव्य वाचिता के कारण वे कोई और काम ठीक से कर ही नहीं पाते थे। कभी विरह के गाने गाते थे, कभी 12 मासा गाते थे, कभी आला और उदल की कथा सुनाते थे। कोई भी उन्हें 50 रुपए फीस देकर गलेबाजी के लिए नहीं बुलाता था। कोई सत्तू के नमक पर गुड़ रख के दे देता था। कोई तिल और लड्डू दे देता था। सत्तू के साथ कोई अचार दे देता था, मिर्च रख देता था। ऐसी पुरस्कारों से इनका सम्मान होता था। फिर भी ये इन्हें मिथ्या नहीं लगते थे, दुख नहीं देते थे, बल्कि इनका और आत्मविश्वास इससे प्रबल होता था। कोई तिल के लड्डू, कोई तिल, कोई गुड़, कोई सत्तू नमक के साथ हरी मिर्च आदि उनको देकर पुरस्कृत करते थे। इसे पाकर भी सदैव प्रसन्न थे। कहने का तात्पर्य है कि अपनी कला का प्रदर्शन वे नहीं करते थे। उनकी कला उनका जीवन थी। उस कला को बांटने के बाद उन्हें प्रसन्नता होती थी। भले ही उनके कला का जो मर्म है वो दूसरों को
खुशी दे सके, उन्हें प्रसन्नता दे सके, उनकी तकलीफ़ों को कम कर सके, ये उनके काव्य का उद्देश्य रहता था। उसका उद्देश्य व्यावसायिक जीविकोपार्जन नहीं था। यही कारण है कि वो इन सब पुरस्कारों को पाकर भी, जो दूसरे के दृष्टिकोण में, आज के कवियों के दृष्टिकोण में तुच्छ माने जाएंगे, परंतु ये उन्हें पाकर भी सदैव प्रसन्न रहते थे। इनकी पत्नी एक 1.5 वर्ष की बालिका, जिनका नाम बेला था, ठकुरी बाबा जी की जो 1.5 वर्ष की बालिका थी, जो इनकी पत्नी के देहांत के बाद जिनका पालन पोषण इन्होंने किया, उसका नाम बेला रखा। 1.5 वर्ष की बालिका को छोड़कर इनकी पत्नी प्रसूति ज्वर और उचित चिकित्सा के अभाव के कारण, घर में बालिका की अभाव के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। घर में बालिका की उपेक्षा के कारण ठकुरी बाबा ने अलगौचे के लिए बाध्य हुए और अपनी बेटी का पालन पोषण स्वयं किया। अर्थात अलगौचे माने उनका जो पूरा संयुक्त परिवार था, लेकिन जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया और भाइयों की उपेक्षाएं होने लगी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, भौजाइयाँ व्यंग करने लगी, उनकी बालिका के साथ दुर्व्यवहार होता था, तो उन्होंने अलग होना ही ज़्यादा बेहतर समझा और अपनी बालिका का उचित पालन पोषण करने के लिए अपनी बूढ़ी मौसी को अपने घर ले आए। 6-7 वर्ष की अवस्था में ठकुरी ने बेला पुत्री की सगाई की। अपने जमाता को अपना काम काज सिखाने लगे वे, परंतु भाग्य की रुष्टता के कारण दामाद को चेचक निकल गया और एक आंख की रोशनी भी उनकी चली गई। ये भी दुर्भाग्य था। दूसरे से कम दिखता था। ठकुरी उसे काव्य की शिक्षा देते रहते थे। ठकुरी बाबा का परिवार, ठकुरी बाबा के परिवार के अंतर्गत वो स्वयं थे, उनकी एक बूढ़ी मौसी थी, एक अंधा दामाद था जो कि चेचक के कारण एक रोशनी खो चुका था, और एक रूपसी बेटी थी। ठकुरी चिकारा बजाकर भक्ति के गीत गाते थे, दामाद खजरी बजाकर 2 उंगलियों से थपकी देते थे। बूढ़ी मौसी तन्मयता के आवेश में मंजीरा बज झनकार देती थी और काम करती बेला की गति में थिरकन भर जाती थी। घर में जीविकोपार्जन के लिए एक मुर्रा भैंस थी, 2 पछाई गायें थी और एक हल्की खेती होने के कारण जीवन यापन सहज करने में विशेष समस्या नहीं होती थी। यह परिवार हर माघ मेले में गंगा तीर कल्पवास करके पुण्य पर्व मनाता था। एक वृद्धा ठकुराइन थी जो कि इनके कल्पवास में इनके साथ गई और पति की मृत्यु के बाद उनके साथ भी जेठों ने उचित व्यवहार नहीं किया। गांव की होने के कारण वे ठकुरी बाबा की बुआ लगती थी। ठकुरी बाबा चाहते थे कि वो पुण्य के किसी भी सहभागिता में इन्हें अकेले न छोड़ें और हर जगह इन्हें ले जाते थे। दूसरी इनकी जो इनके साथ थी, वो दूसरी थी सहू आइन, वो भी इनके कल्पवास की यात्री थी, जिनके पति गांव की एक तेली बालिका के साथ कलकत्ते में जीवन निर्वाह करते थे और वे परचून की दुकान द्वारा जीवन यापन करती थी। सहू आइन के 2 किशोर बालक थे, उनके साथ वह कल्पवास की कठोरता सहती हैं और कमर तक जल में खड़ी होकर अपने भावी जन्मों में साहुई जी को पति के रूप में पाने का वरदान मांगती हैं। पति ने उनका ये लोग बिगाड़ दिया, इसके बाद भी वो उनके प्रति निष्ठावान है, ईमानदार है। पर अब उसके अतिरिक्त किसी और की कामना वे अपने हृदय में नहीं रखती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका परलोक ही बिगड़ जाएगा। तीसरा उनके साथ जो था ठकुरी बाबा जी के साथ यात्री के रूप में, मतलब इनके ये सारे लोग इनकी कल्पवास की यात्रा में इनके साथ एक परिवार के साथ आए थे, परिवार बनकर आए थे। तीसरा एक विधुर काछी है, किसी के खेत में कुछ तरकारी बोरकर, किसी की आम की बगिया की रखवाली करके अपना जीवन निर्वाह करता है। उसको 3 पुत्रियां हैं और चौथे पुत्र के जन्म पर पत्नी का निधन हो गया। प्राय परिश्रम करने के बाद भी उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता। पत्नी ने पुत्र के जन्म के उपरांत चावल का माड़ खा लिया था, जिससे बच्चे चावल खा सकें, और इस कारण वह सन्निपात से ग्रस्त हो गई और तीसरे दिन
नवजात पुत्र के साथ ही उसके जीवन की कठिन तपस्या समाप्त हो गई। चौथा, जो इनकी कल्पवास की यात्रा में इनके साथी रहे, ब्राह्मण दंपत्ति थे। पंडित कथा बाजकर अपनी आजीविका चला लेते थे। पंडिताइन पति की पूजा पाठ को उसे वो पसंद नहीं आती थी। पति की पूजा पाठ करना पंडिताइन को फूटी आंख नहीं अच्छा लगता था, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इन्हें काफी लंबी प्रतीक्षा करने के बाद भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। तो इनका जो स्वभाव था वो बहुत ही तकलीफों से भरा हो गया था। इतना जीवन तकलीफों से भरा हो गया था कि ऐसे जीवन में मधुरता की बोली तो निकलना स्वाभाविक है ही नहीं। पंडित ममेरी विधवा बहन के देहांत के बाद उसके पुत्र को आश्रय देने के लिए बाध्य थी, परंतु उसकी मामी उस पर परायेपन का दोष लगाते हुए सदैव शब्दों के बाण से घायल करती रहती थी। जबकि इनको कोई संतान नहीं थी, लेकिन अपने पति की ममेरी विधवा बहन के पुत्र के मिलने के बाद भी उस पर ममत्व दिखाने की जगह वे उसके साथ गलत दुर्व्यवहार करती थी। शब्दों के बाणों के द्वारा उसे घायल करती थी कि ये पराया है, अगर अपना होता तो ऐसा करता, अपना होता तो ये बात मानता, अपना होता तो ये कार्य नहीं करता। एक दिन लेखिका महादेवी वर्मा जो कि कोलाहल से सदैव दूर रहना चाहती थी, भजन कीर्तन उनकी कुटी में करने का निवेदन करते हुए ठकुरी बाबा ने किया और महादेवी वर्मा जी ने स्वीकार कर लिया। सबके सहयोग से पूर्ण व्यवस्था भी हो गई। महादेवी वर्मा कल्पवास की यात्रा के लिए तो जाती थी, परंतु बहुत ज्यादा कोलाहल उन्हें पसंद नहीं था। परंतु एक दिन ठकुरी बाबा इनकी पास विनम्र निवेदन के साथ आते हैं और कहते हैं कि हमारी कुटी में भी भजन कीर्तन होना चाहिए, और उनके इस निवेदन को महादेवी वर्मा अस्वीकार नहीं कर पाती हैं। और आगे के जो मुख्य बिंदु हैं स्मृति की रेखा ठकुरी बाबा से संबंधित, वो हम कल चर्चा करेंगे मित्रों। तब तक आज के लिए नमस्कार। आशा करती हूँ इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो मैंने प्रकाश डालने का एक तुच्छ प्रयास किया है वो आपको पसंद आया होगा और वो आपके लिए लाभकारी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।